सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं। नाज़रीन, जिस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के हालात है, इसी पे बात करेंगे। खान साहब, क्या देख रहे हैं? कोई इंडिया हमला वगैरह करेगा या धमका ही रहा है? नहीं, इस बात पे इतनी जल्दी तो हमला नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता कि इंडिया को इतनी जल्दी हमला कर देगा, लेकिन एक बुनियाद पड़ जाएगी ताल्लुकात को खराब होने की और उस डायरेक्शन में जाने की जिस डायरेक्शन का आखिरी नतीजा जो है वो जंग हुआ करता है। अगर तो ये चीज साबित हो गई कि इसमें इंडिया पाकिस्तान मुलविस है, वो अभी तक इंडिया ने ऐसा डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगाया। अभी तो बहरहाल तहकीक होगी इस बारे में, शुरू हो गए होंगे वो फाइंड आउट करना कि भाई इसके पीछे कौन था, इस हमले के पीछे जिसमें टूरिस्ट मारे गए, 27-28 टूरिस्ट मारे गए। तो जब ये फाइंड आउट हो जाएगा कि भाई हाँ ये किसने किया है, उसके मुताबिक फिर इंडियन जो है वो कार्रवाई करेंगे। अभी तक तो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान इल्जाम लगाता है इंडिया के ऊपर बलूचिस्तान में या पंजाबी तालिबान की मदद इंडिया कर रहा है, यकीनन उनके पास सबूत होंगे जो इतनी बड़ी बात करती है हुकूमत पाकिस्तान, लेकिन उन सबूतों को उन्होंने ओपन नहीं किया। मे भी बास ममालिक को उन्होंने दिखाए हों, बड़े मगरबी ताकतों को, जो बड़ी ताकतें कहलाती हैं, उनको कायल करने के लिए बताया हो, वो सबूत उनको दिखाया हूं। अपने आवाम के लिए उनको उन्होंने अभी तक आम नहीं किया कि ये देखें इंडिया ने ये हरकतें की हैं, जिसमें सवाए एक पायलट के जो उसको पकड़ा हुआ है और वो पाकिस्तान की जेलों में है। जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर पिछले चंद माह के दौरान बलूचिस्तान में या बनू वगैरह में खेती में गड़बड़ की है तालिबान ने, उसमें भी जवाब इल्जाम तो लगाता है, कहता तो है, हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि भाई इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। हाई ऑफिशियल जो है हुकूमत पाकिस्तान उन्होंने कहा है, लेकिन उन सबूतों को उन्होंने आम नहीं किया। इसलिए आप देखें कि उसकी जो मजम्मत है वो बहुत कम ममालिक की तरफ से की गई है। जिस तरह कल के वाक़े की 28 अफराद हलाक होने पर मिस्टर ट्रम्प भी फौरी तौर पर बोले हैं, यूएई भी बोला है, सऊदी अरब भी बोला है, क्योंकि इनके लाखों लोग जो है इंडिया के वो काम करते हैं इन ममालिक के अंदर। कतर भी बोला है, तो उनको नाराज नहीं कर सकता यूएई या सऊदी अरब जो है। तो लेकिन वो भी मोहतात उन्होंने, लेकिन एक चीज के लिए उन्होंने कह दिया है, मजम्मत कर दी है। अब जब बात खुलकर सामने आएगी इसके पीछे कौन था, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का कोई लिंक इसमें जाहिर हो गया, तो फिर ये मजम्मत करने वाले इस काबिल नहीं रहेंगे कि वो पाकिस्तान की इसमें कोई मदद कर सकें। क्योंकि इसका जो पहला रिजल्ट सामने आया है वो ये है कि आपने जो सिंध ताज मुआहदा है पानी का, उसको कैंसिल कर दिया एक तरफा तौर पे। हम तो ये कह के मुतमईन हो रहे हैं कि भाई ये मुआहदा एक तरफा तौर पे नहीं किया जाता, इसमें इंटरनेशनल गारंटी है। लेकिन इंटरनेशनल गारंटी देने वालों को जब ये पता लग जाए कि हाँ इसके अंदर दहशतगर्दी मुलव्वस थी, उसकी वजह से इन्होंने ये बंद किया, तो आपकी हिमायत करने वाले बहुत कम हाथ खड़े होंगे। मैं नहीं समझता कि सूरत के अंदर जिस किस्म की दहशतगर्दी फैल रही है दुनिया के अंदर, कोई मुल्क आपकी हिमायत के लिए तैयार होगा कि नहीं इनका पानी आप नहीं रोक सकते। फिर यह है कि इंटरनेशनल मुआहदे की खिलाफ वर्जी अगर हो रही है तो लोग चुप करके उसको आंखें बंद रखेंगे, और जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमें होगा। हम पहले ही पानी के बहुत बड़े बहरान से गुजर रहे हैं, और अगर ये नया सिलसिला पैदा हो गया जिस तरह की कहा जा रहा है कि कल की 5,000 क्यूबिक मीटर पानी कम आया है, दोनों दरियाओं से 5,000 क्यूबिक मीटर को इंडिया ने रोका है। मुझे नहीं पता ये इल्जाम है हुकूमत पाकिस्तान का या वाकई कम पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। तो अगर पानी रुक गया तो हमारी जमीनें तो बंजर होने वाली बात है। पहले ही हम आपस में लड़ रहे हैं। आप देखें जो पानी पे लड़ाई इस वक्त हो रही है पंजाब और सिंध के दरमियान, उसमें जो बलूचिस्तान है और जो केपी है, ये दोनों गैर जानिबदार है। अगर थोड़ी बहुत बयानबाजी की है तो वो भी बलूचिस्तान की फेवर में की है उन्होंने, सिंध की फेवर में की है, पंजाब की फेवर में नहीं की। तो इस नाजुक सूरत हाल के अंदर अगर इसको बुनियाद बना के तल्लुकात मजीद खराब होते चले गए तो फिर जंग की तरफ हुकूमतें जो है वो चली जाएंगी, और वो वाकई बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमारे हालात इस काबिल नहीं है
उनके पास तो 450 अरब रुपए रिजर्व में पड़ा हुआ है, हमारे पास तो 10 मिलियन भी नहीं है, हम तो आज भी 1-1 अरब मांगते फिरते हैं। तो इसलिए जंग की तरफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से रोका जाए और वो जंग की तरफ आगे ना बढ़े, और उसके लिए आपको इंटरनेशनल हिमायत चाहिए, जो कि इस वक्त हमारे पास ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। बहरहाल हम तो नहीं चाहते कि जंग हो, और ना ही पाकिस्तान इसमें खुदा ना करे कि मुलव्वस हो। जिस किस्म के हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, मैं नहीं समझता वो किसी दहशतगर्दी की बैरूनी कार्रवाई में जो है वो मुलव्वस होगा, जबकि अपने मुल्क के अंदर उसके अंदर जो दहशतगर्दी है उस पर भी काबू पाने में हम नाकाम है। जी खान साहब, आपने कहा कि उनके पास सबूत है या नहीं है, अभी वो इंक्वायरी करेंगे। तो इतनी कौन सी मुसीबत पड़ी थी कि बॉर्डर बंद कर दो और पाकिस्तानियों का 48 घंटे में मुल्क छोड़ दो? सबूत आने के बाद भी तो ये लानात किए जा सकते थे। नहीं, जहाँ सिक्योरिटी का मसला आ जाता है वहां हमारा तर्ज अमल और है, दुनिया का तर्ज अमल और है। उन्होंने पहला कदम ये उठाया है कि भाई अपनी सिक्योरिटी को शाहिद करने के लिए उन्होंने फौरी तौर पे बॉर्डर्स बंद किए हैं, और ये उनका हक है, हर मुल्क का हक होता है। हम अगर आज तक काबू नहीं पा सके, हम अगर सिर्फ 15 किलोमीटर की वो सड़क नहीं खोल सके पारा चनार वाली आज तक, तो आप ये समझते हैं दुनिया भी इसी तरह रिएक्शन देगी? उन्होंने अपने आप को सिक्योर करना है, उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन लिया है। अब बदकिस्मती ये है कि सरहद हमारे साथ लगती है, इसलिए हमारी सरहद ही बंद होनी थी। नेपाल से तो दहशतगर्दी नहीं होती, हमारे मुल्क में खुद दहशतगर्दी मौजूद है, इसलिए ये चांस मौजूद होता है कि भाई इनकी को मुल्क में दहशतगर्दी जगह जगह, और ये 2 सूबों में तो बड़े पैमाने पे हो रही है, तो हो सकता है कि भाई इनमें से कोई हमारी तरफ ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने वो सिक्योरिटी बंद की है। लेकिन बहरहाल इस किस्म की कार्रवाइयां जो होती हैं, अगर जिस तरह के गंगा जो जहाज था, जब वो बंद किया था, वो भी उसकी जो लाहौर में लाया गया था, उसके जो असरात जाहिर हुए, उसमें भी उन्होंने फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी थी पाकिस्तानी जहाजों के ऊपर कि भाई आप भारत की सरजमीन के ऊपर से नहीं जा सकते, और इसका नतीजा जो है वो यही निकला था कि भाई हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। और जब 71 की जंग में हमारे तैयारे जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते थे, ढाके तक बहुत लंबा चक्कर काट के जाना पड़ता था, पाकिस्तान के सिविल जो पीआई है उसको भी। तो इस किस्म के इकदाम उठा के तो एक बुनियाद बना दी जाती है आने वाले हालात की, उनकी नीयत क्या है, क्योंकि जो कुछ बयान दिया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहां पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जी, उसको पूरी दुनिया ने हाईलाइट किया है। ये नहीं कि इंडियन अखबारों ने हाईलाइट किया, पूरी दुनिया के अखबार ने, जिनमें जर्मन अखबार भी शामिल है, उन्होंने हाईलाइट किया है, और उसमें उन्होंने यही 2 पॉइंट उठाए हैं कि हम सिक्योरिटी के मामलात में और एनर्जी के मामलात में बिल्कुल एक साथ मिलकर चलेंगे, भारत भी और अमेरिका भी। अब ये वो मुल्क है जिसके रूस के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसके बावजूद आप दुनिया में जिन लोगों के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका उनको कोई लिफ्ट नहीं करवाता। लेकिन भारत के मामले में वो देख लें, जो 4 रोजा दौरा किया है उसने, कहीं भी वो चंद घंटों से ज्यादा नहीं ठहरा दुनिया में, जहां जहां उसने ट्रेवल किया है। ट्रम्प की तो हुकूमत अभी शुरू हुई है बेचारों की, जहां भी गया है सऊदी अरब वगैरह में कहीं चंद घंटे काम किया, कहीं 1 रात काम किया है। भारत में 4 दिन का दौरा कर रहा है, और बड़ी लंबी तकरीर की है उसने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, और खुलकर बातें की हैं, और फट इन्होंने भी कह दिया कि जी हमें वो बिग 35 जो है वो चाहिए, तैयारे चाहिए इनके, J-35 है जो भी नाम है उनका, हम अमेरिका से ख्वाहिश रखते हैं कि वो हमें ये तैयारी मुहैया करें, और उसने इनकार नहीं किया कि नहीं हम ये आपको नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी हम हर कदम जो है इकट्ठा मिलकर उठाएंगे सिक्योरिटी और एनर्जी के मामलात में। हाँ सर, कल ऐसी न्यूज चलाई गई कि पाकिस्तान से ऐसे ड्रोन तैयार बैठे हुए हैं जो वो उसके तुर्की के ड्रोन जो है, तो इंडियन मीडिया तो बड़ा प्रोपेगेंडा वहां पे कर रहा है। देखिए ये बातें प्रोपेगेंडा से तल्लुक रखती हैं कि सोशल मीडिया पे जिस किस्म का प्रोपेगेंडा चलता है, आपको पता है कि हमारे मामलात में इंडिया और पाकिस्तान के जो टीवी जितनी स्टेशन है उनमें इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी में बहुत ज्यादा आगे है। हम तो कोई ऐसा जिसे कहते हैं सॉलिड इल्जाम नहीं लगाते, सॉलिड गुफ्तगू नहीं करते।
हमारे पास तो चंद पॉइंट है कि भाई मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, इंडिया में कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इसमें, लेकिन वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया की खबरों से ही होता है, हकीकत से उसका ताल्लुक नहीं होता। वो एक किस्म का माहौल बना देते हैं इस किस्म का कि वाकई पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है या पाकिस्तान इस किस्म के इकदाम जो है इंडिया के खिलाफ कर रहा है, वरना असल में बात ऐसी होती नहीं है। मैं नहीं समझता कि ड्रोन हमले वाली कैफियत जो है इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जिस गिरदाब में हम फंसे हुए हैं, कहीं से भी कोई अच्छी खबर हमें मौसूल नहीं हो रही। उसमें आप देख लें, आज भी उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सेनेट के अंदर बताया गया है कि भाई पाकिस्तान नए कर्जे के लिए जो इंटरनल जो हमारे मुकामी बैंक है उनसे 2 अरब रुपए कर्जा लेने के लिए 195 अरब रुपए 200 अरब के करीब कैसे कर्जा लेने के लिए इस कदम बातचीत कर रहे हैं इन बैंकों के साथ। यानी हम तो हर तरफ से जकड़े हुए हैं और मुकामी बैंकों से भी हम हमारे कर्जे कम नहीं है पहले ऑलरेडी, अभी भी इसका मतलब है कि और उन कर्जों की जो बुनियाद बनाई जाएगी है जो सेनेट में बताया गया है सेनेट की कमेटी को, वो भी किसी तरक्याती कामों के लिए नहीं है, बल्कि बास कर्जे ऐसे उतारने हैं जिनकी तारीख आई पड़ी और आपके पास पैसे नहीं है, उस कर्जों से आप वो उतारेंगे। ऐसा मुल्क इन गिरदाब में फंसा हो, वो मैं नहीं समझता वो किसी जंग की तरफ जाने की कोशिश करेगा या ऐसा कोई खान साहब, हरकत करेगा जिससे कि जंग के आसार पैदा हो जाते हो। अच्छा यही तो प्रॉब्लम है कि जब हमारा मुल्क ऐसे हालात से गुजरा तो इसी का तो फायदा उठाने के लिए इस वक्त सारा कुछ हो रहा है। जब वो दूसरा मुल्क फायदा उठाएगा तो दूसरा ही हम तो उठाएगा फायदा ना। उठा रहे हैं ना। हाँ हम तो साहब, ऐसे इकदाम नहीं उठाएंगे जिनसे जंग के आसार पैदा हो। नहीं अगर अगर जब उनको पता है कि इनके अंदरूनी हालात ठीक नहीं, हम 4 बंदे बैठ के तो मशवरा भी नहीं कर सकते, तो जाहिर है फिर दुश्मन जो होता है इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है। हाँ, फायदा जरूर उठाता है, लेकिन वो इस किस्म के हालात अभी नहीं है कि क्योंकि आप एक न्यूक्लियर मुल्क है, दोनों मुल्क जो है, इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको जंग की तरफ जाने से यकीनन रोकेगी। हाँ, अगर कहीं जंग के शोले इंटरनेशनल तौर पे भड़के हुए हों एरिया के अंदर, ईरान शाम इन एरियो में अगर कोई ऐसे शोले भड़के हों उससे कोई मुल्क फायदा उठा ले तो अलग बात है, लेकिन खास 2 मुल्कों के दरमियान जो न्यूक्लियर पावर है उसको जंग होने के भी मैं नहीं समझता कि भी बड़ी ताकतें जो है उस जंग को होने देंगी। उसको यकीनन जंग रोकने के लिए वो इकदाम उठाएंगे या दोनों को मजबूर करेंगे वो जंग की तरफ ना जाए। हाँ साहब, इंडिया पहले किसी की उसको मजबूर तो तब करेंगे अगर वो बात मानेगा, जब उसने ये तय कर लिया है और खबर यही अंदर से आ रही है कि किसी वक्त भी वो पाकिस्तान पे कोई अटैक करेगा, तो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे उस पर दबाव पड़े या ना पड़े उससे फर्क पड़ेगा इंडिया को? देखिए जी, इंटरनेशनल दबाव जब बढ़ता है तो फिर बास वायदात या बास ऐसी खाना भी चीजें चल रही होती हैं कि फिर आपको वो प्रेशर मानना पड़ता है। आपने भी माना है और इंडिया ने भी माना है माजी के अंदर, और अब भी अगर ऐसी जंग चीज, हाँ अगर मगरबी ताकतें ही या बड़ी ताकतें इस जंग में मुलविस होना चाहती हूँ या चाहती हूँ कि जंग हो, तो फिर तो वो नहीं ऊपर ऊपर से प्रेशर डाल देंगी, लेकिन ऐसा प्रेशर नहीं डालेंगी जिसके लिए इंडिया मजबूर हो जाए जंग रोकने के लिए। फिर तो उन्हें पता होगा कि ये हमें वैसे ही कहा जा रहा है और हमें मिली भगत के साथ वो काम उन्होंने खाना तो हो रहा होगा, तो इसलिए फिर जंग का इम्कान यकीन मौजूद होगा, लेकिन सरदस्त ऐसा इम्कान मुझे नजर नहीं आता। अच्छा खान साहब, ये बताइए, ये सॉरी, जी जिस तरह इस मुझे जी 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 आप बताएं पहले। नहीं, मैं ये कहता कि भाई जंग के, हाँ इसको बहाना बना के इस डायरेक्शन के अंदर हालात को बिगाड़ा जा सकता है दोनों तरफ से कि भाई हाँ जंग की तरफ हालात चले जाएं, लेकिन सरेदस इस वाक़े के बाद जंग हो जाए, ये फौरी हमला हो जाए, ये अभी आसान मैं नहीं समझता हूँ मुमकिन हो। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि जो पानी का मसला अगर बंद हुआ तो समझेंगे कि एक जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है। लाजिम बात, पाकिस्तान के जो जंगी हालात हो जाएंगे, लेकिन उसका जवाब देने की पाकिस्तान पोजीशन में नहीं है। तो बड़े बड़े आके ये जो इस वक्त हमारे भी दावे कर रहे हैं कि हम एटमी ताकत, आप समझते हैं कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है? पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन उसको चलाना पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, उसको चलाना नहीं कंट्रोल में। चलें जी,
बहुत शुक्रिया खान साहब का, आपने टाइम दिया। थैंक यू। ओके नाज़रीन, ये जो बात आखिर पे हुई कि हमारे पास है तो सही मगर कंट्रोल में हमारे नहीं है, वैसे ये भी एक लतीफ़ा ही है, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो आपके कंट्रोल में ना हो तो वो हमारी कैसे फिर हो सकती है। जहाँ तक इंडिया का इस वक़्त आपको मैं बताता जाऊँ कि आने वाले दिनों में मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हालात जो हैं वो ख़राब होंगे। और खान साहब ने ठीक है अपनी जगह पे जो भी फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है, मगर ये मौका जो इंडिया को मिला हुआ है, हमारे अंदरूनी हालात जो ठीक नहीं है, उससे वो फ़ायदा उठाएगा और दुश्मन हमेशा इसी चाल में रहता है, उससे वो फ़ायदा उठाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।